मोहित सचान जी का सवाल है यूनियन बैंक के बारे में। 500 शेयर हैं इनके पास, खरीद भाव इनका 128 का। तो कह रहे हैं कि समय सीमा की दिक्कत नहीं है, जब तक आप कहें उस हिसाब से ये लंबे समय तक भी रखना चाहेंगे। पब्लिक होल्डिंग इसमें केवल 6% है, QIP 150 पे हुआ है। ये सब चीज़ें इन्होंने अपनी तरफ से देख रखी हैं और इनका अपना मन कहता है कि गिरे तो और लें, लेकिन क्या ये सही रहेगा फैसला इनके लिए? अब मन कहता है तो हो सकता है कि मन सही कह रहा हो उनका। जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ उसके हिसाब से मोस्टली करेक्शन इसका 117 के आसपास कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर इसको डिवीएशन दिया भी जाए तो 111 से नीचे डिवीएशन नहीं देना चाहिए, मुझे देख के लगता है। थोड़ा इसको ब्रॉड करते हैं। ओके, तो कितना भी डिवीएशन देंगे तो 111-12 से ज़्यादा डिवीएशन नहीं दे सकते और उसके नीचे रिस्क बढ़ेगा। रही बात कि ये जो डाउन ट्रेंड ओपन हुआ है, ये कब ख़त्म होगा? ये ख़त्म होगा 128 के ऊपर, उसके पहले ये डाउन ट्रेंड ख़त्म हुआ नहीं दिखता है। तो और लेने की जहाँ तक बात है, जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो, लेना नहीं चाहिए। और अगर ट्रेंड चेंज हो गया, 128 के ऊपर पॉज़िटिव हो गया, देन 112 के आसपास मुझे लगता है सपोर्ट अपना फाइनल रखना चाहिए और अगर अप ट्रेंड बनता है तो उसको राइड करना चाहिए। जी। लेकिन 110 12 के नीचे अगर आता है तो खतरा बढ़ता है, मुझे ऐसा लगता है। जी। तो 112 के आसपास, उससे पहले ही ये 116 के आसपास आपको ये क्या थोड़ा-सा छोटे टाइम फ्रेम में डबल बॉटम जैसा दिख रहा है? पॉसिबिलिटी है डबल बॉटम की, लेकिन वो कंफर्म जब तक नहीं होगा, जब तक 128 के ऊपर क्लोज होना ना शुरू हो, फिर काइंड जी। ऑफ इसका डब्ल्यू शेप रिकवरी शुरू हो जाएगा। और वैसे आप 50% रिट्रेसमेंट को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है उस डबल बॉटम से। हाँ, इसलिए मैंने वो जो 115-17 आ रहा है ना, उसको जी। इसीलिए मैंने नीचे थोड़ा-सा बेक इन कर दिया 112 के आसपास, बिकॉज़ हो सकता है उसके नीचे ये थोड़ा-सा लंबे खराबी में जाए और जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, व्हिच इज़ 95-100 के रेंज वाला, उसको एक बार टेस्ट करें, क्योंकि अभी तक वो लेवल टेस्ट हुआ नहीं है। जी। तो मतलब खतरा ये रहेगा कि अगर 112 से भी नीचे जाने लगे तो फिर ये अपने दिसंबर 2022 के टॉप को रीटेस्ट कर ले। पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब तक ये ट्रेंड चेंज नहीं होता है फिर से, ये नीचे जी। वाले पॉसिबिलिटीज़ ओपन हैं, क्रूशियल लेवल पे है करीब। जी। तो मोहित जी, आपने खरीद रखा है 128 पे, तो आपको ध्यान रखना है 116 के नीचे 112 का। अ, उसके नीचे जाने पर आपके लिए रिस्क बढ़ता हुआ दिखेगा और जहाँ पे आपने खरीदा है वही इस समय इंटरेस्टिंगली एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी बन रहा है। उसके ऊपर जाने के बाद आपका फ़ायदा भी शुरू होगा और वो फ़ायदा अच्छा होगा, ये संभावना बन सकती है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएँ। और आप कह रहे हैं कि समय सीमा की दिक्कत नहीं है, लंबे समय के लिए भी रख सकते हैं। तो उस हिसाब से शोमेश, अगर ये मान लीजिए अभी तो इन्होंने 128 पे खरीद रखा है, 112 से गया तो 95 भी आ जाएगा। क्या वो समय एक्सपोज़र बढ़ाने का होगा? अगर ये मान लीजिए 95 के आसपास आ गया तो? अभी थोड़ा-सा समय देना चाहिए इसको राजीव जी, बिकॉज़ पीएसयू बैंक्स का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है। तो जब तक ओवरऑल उनका स्ट्रक्चर शेप ठीक नहीं हो, चाहे पीएसयू बैंक हो, चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, दोनों मुझे अभी थोड़े-से डाइसी लग रहे हैं। सोचने-समझने का समय मैं लेना थोड़ा-सा आगे चाहिए। क्या देख रहा हूँ, मैं अपने सवाल को थोड़ा-सा और ज़्यादा क्लैरिफ़ाई करूँ। 200 डे मूविंग एवरेज को ये तोड़ करके नीचे आ चुका है। यहाँ एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये सपोर्ट भी टूट जाता है, तो उसके आगे पॉसिबिलिटी है कि 95-96 जैसे लेवल्स ये रीटेस्ट कर दे। और अगर ये रीटेस्ट करेगा, तो ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जितना गया था, लगभग उतना नीचे वहाँ से ये आ चुका होगा। कई बार ये होता है कि अगर आप 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करते हैं, तो नीचे कितना जाते हैं? एक लेवल के बाद वापस फिर वो लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करने लगती है, 200 डे मूविंग एवरेज आपको वापस ऊपर खींचने लगता है।
तो वहाँ पे शायद आपके लिए बहुत रिस्क नहीं रहेगा अगर आप 100 के नीचे के लेवल्स पे कोई नया एक्सपोज़र लेते हैं तो। नहीं, वो उसको ना वैसे नहीं करना चाहिए राजीव। देखिए, अब बात अपने यहाँ पे आ गई है तो पहले समझाऊँ। बैंक्स में ना निम्स कॉम्प्रेशन चल रहा है और ये कंटिन्यूड रह सकता है अगर इंटरेस्ट रेट कट शुरू हो गए तो। तो निम्स कॉम्प्रेस होंगे तो मतलब क्या है कि आपका जो वैल्यूएशन एक्सपैंड हुआ था, वो वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्ट होगा। और ये लोग क्या है ना, ये लोग आधे-आधे टाइम से नीचे प्राइस टू बुक पे चलने वाली चीज़ें हैं जो अपना 1 डेढ़ पे जा चुके हैं। तो अगर क्वालिटी डिटेरियोरेट होगी तो दे विल हैव टू फाइंड देयर मीन, और मीन यहाँ से 20% के नीचे मिलेगा नहीं। तो अगर उस हिसाब से बात करें तो 20% 25% नीचे 9500 बनता है। लेकिन वहाँ पे जाके इसकी क्वालिटी को इवैल्यूएट करते हैं, क्योंकि आधे टाइम प्राइस टू बुक के नीचे गया तो शायद ज़्यादा डाउनसाइड नहीं रहेगा, व्हिच आई एग्री कंप्लीटली। लेकिन मुझे लगता है कि इसको रीड करने का तरीका वैसे रखना चाहिए देन ये रिट्रेसमेंट, बिकॉज़ रिट्रेसमेंट का ना जब गिरना शुरू होता है, तो मैं हमेशा, हमेशा चाहे मार्केट क्रैश होता है, चाहे स्टॉक गिरता है, क्रैश होता है, मैं हमेशा वैल्यू फंडामेंटली निकालने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि रिट्रेसमेंट ये सब ना उस समय सिर्फ़ नंबर्स दिखने लगते हैं, समझ नहीं आता है और हर दिन कहीं से एक नया सपोर्ट निकल के आ जाएगा। तो वैल्यूएशन वाइज़ अगर लेस देन हाफ प्राइस टू बुक पे ये चला गया, तो शायद इसका रिस्क कोशंट कम हो जाएगा। लेकिन वो उस समय देखेंगे कि किस तरह से इनके एनपीएस में चेंज आ रहे हैं।